प्रिया, कैसे हो आप? कैसे होंगी भाभी? बस ठीक ही हूँ। क्या हुआ प्रिया? अरे भाभी, आपको तो पता है जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं 2 बार ही तो अपने मायके आई हूँ। आप लोगों की बहुत याद आती है मुझे। क्या कर सकते हैं प्रिया, आपके ससुराल वाले ऐसे ही हैं। हम कितनी कोशिश करते हैं आपको यहाँ लाने की, लेकिन आपके पति और आपकी सास आने ही नहीं देती हैं। चलिए ये सब छोड़िए प्रिया, आप अपना ख्याल रखिए और आपको तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना, वहाँ आपका ससुराल है, आपको तो हमेशा ही रहना है अब वहाँ। प्रिया, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना यहाँ सब कुछ संभालने के लिए। आप अपना ध्यान रखिए। मुझे पता है भाभी, आप सबका अच्छे से ख्याल रखेंगी, लेकिन मुझे तो आप सबकी याद आती है ना। वैसे भाभी ये सब छोड़िए, माँ बाबूजी कहाँ हैं? बात नहीं हुई उनसे काफी टाइम से। कैसे हैं वो लोग? भैया लोग कैसे हैं? घर में सब ठीक है ना? हाँ प्रिया, यहाँ सब लोग ठीक है और भैया आपके ऑफिस गए हैं और माँ बाबूजी टीवी देख रहे होंगे हॉल में बैठ के। चलिए ठीक है भाभी, अच्छे से ख्याल रखिएगा आप मम्मी पापा का। जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो मुझसे मिलने जरूर आइएगा। हाँ प्रिया, हम जरूर आएंगे तुमसे मिलने के लिए। कहाँ रह गई? कब से बोला है चाय लाने के लिए, पता नहीं कहाँ मर रही है। चलिए ठीक है भाभी, अभी रखती हूँ, फिर बाद में फोन लगाऊंगी आपको। ठीक है प्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। पता नहीं मम्मी जी अब क्यों बुला रही हैं, अभी तो चाय देकर आई हूँ। आई मम्मी जी अभी। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों आवाज लगा रही थी आप? क्या चाहिए आपको? अरे मैं पूछ रही थी खाना बना लिया तूने अभी कि नहीं? नहीं मम्मी जी, अभी नहीं बना है खाना। ओ मम्मी जी। क्या हुआ? मम्मी जी बोल रही है, ऐसे मुंह क्यों लटकाई हुई है? मम्मी जी, मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो बहुत ज्यादा बीमार है। मैं अपने पापा को देखने अपने मायके जाना चाह रही हूँ। क्या मायके जा रही है? अरे तुझे जब देखो मायके जाना है मायके जाना है, फिर से मायके जाने का रट लगा लिया। नहीं मम्मी जी, मैं मायके जाने का रट नहीं लगा रही हूँ। वो ना मेरे पापा जी की तबीयत खराब है इतनी ज्यादा, इसलिए उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। मेरी माँ ने बोला है कि तू आजा बेटा, तेरे पापा बहुत याद कर रहे हैं तुझे, इसलिए जाना चाहती हूँ। एक बार अपने पापा जी को देख लो, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं उन्हें देखने नहीं जाऊंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मम्मी जी प्लीज जाने दीजिए मुझे। अभी कह रही थी बहुत ज्यादा सीरियस है मेरे पापा। अरे तेरे पापा की तबीयत खराब है ना, सीरियस है, मर थोड़ी ना गए हैं कि तुझे आखिरी बार देखने जाना है उन्हें। तू जाकर भी क्या कर लेगी वहाँ? उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तेरे जाने से। अगर मरना ही होगा तो मर ही जाएंगे, बचना होगा तो बच जाएंगे। तेरे जाने से तो कुछ होगा नहीं, जो भी करेंगे डॉक्टर करेंगे। एक बहू, तेरे जाने से कुछ नहीं होने वाला। तू कहीं कि भगवान तो है नहीं कि बचा लेगी। अब 2-4 दिन रुक जा और देख ले, अगर मर जाएंगे तो चले जाना, अगर ठीक हो जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है। क्या करने जाएगी तू वहाँ? अरे अब उम्र हो गई है, तो तबीयत खराब होगी, मरेंगे, सीरियस होंगे, उसमें क्या कोई क्या कर सकता है? अब तू अपना काम धाम छोड़कर वहाँ जाएगी? बड़ी आई मायके जाने वाली। नहीं जाना है तुझे? मम्मी जी आप तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, आपको जरा सी शर्म नहीं आई क्या ऐसे बोलते हुए? भला मेरे पापा क्यों मर जाए? उनके मरने से आपको किस बात की खुशी हो रही है? किसी के माँ बाप के बारे में ऐसे बोलते हुए जरा तो शर्म कर लेती। मुझे तो लग रहा है आप इंसान ही नहीं है, इंसान के नाम पे कलंक है आप। देखिए मम्मी जी, मैं आपको साफ साफ बोल देती हूँ, मैं तो जाऊंगी अपने मायके। आपको जो करना है वो कर लीजिए, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे मायके जाने से। अब चाहे आप खुशी से भेजे या दुखी से भेजे, जाऊंगी तो मैं है ही अपने मायके। ये तो आप भी हो गई हैं। अगर कोई आपके बारे में भी ऐसा बोले कि आपको भी अब चले जाना चाहिए इस दुनिया से, तो कैसा लगेगा आपको? खैर आपसे तो बात करना ही बेकार है, आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। ये कल की आई लड़की मुझे कितना भला बुरा सुनाकर चली गई, इसको तो मैं बताती हूँ। अब तुझे मैं बताऊंगी क्या कर सकती हूँ मैं, क्या नहीं। भिखारन कहीं की। भगवान, माँ जी के सामने बोल तो दिया मैंने कि मैं अपने मायके जाऊंगी, कोई रोक कर दिखा दे, लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? हे भगवान, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं इन सबका सामना कर सकूं। अभी कैसे जा सकती हूँ? अभी तो बच्चे भी नहीं आए स्कूल से, मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो आते ही घबरा जाएंगी कि कहाँ चली गई मम्मी। वैसे तो बच्चे दादा दादी के पास और अपने पापा के पास ज्यादा ही रहते हैं, वही रखेंगे उनको। एक काम करती हूँ,
अकेले ही चली जाती हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी, फिर बच्चों को साथ में ले जाऊंगी तो उनके पढ़ाई का भी तो नुकसान होगा। यहाँ रहेंगे तो स्कूल चले जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे स्कूल। हाँ हाँ, जाओ जाओ प्रिया, तुम हमारे बिना इजाजत के जा रही हो ना अपने मायके। इतना याद रखना, लौट कर वापस इस घर में मत आना। घर के अंदर कदम नहीं रखने दूंगा तुम्हें, समझी? बड़ी हिम्मत आ गई है ना तुम्हारे अंदर। अरे आप तो समझिए जी, अरे मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, प्लीज आने दीजिए। तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ में चलिए, पापा को अच्छा लगेगा। अगर मैं उन्हें देखने नहीं जाऊंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे इस हालत में तो अपने ही याद आते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। प्लीज आने दीजिए मुझे। बोल दिया ना मैंने कि कहीं नहीं जाओगी तुम, मतलब कहीं नहीं जाओगी, और अगर जाओगी तो दोबारा इस घर में कदम नहीं रखोगी। ठीक है, फिर मैं भी जा रही हूँ अपने पापा से मिलने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी जरूरत होगी तो ले आइएगा मुझे, अगर नहीं होगी तो मत लाइएगा। मैं भी आने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ यहाँ। मेरे बच्चों को तुम अपने साथ नहीं ले जाओगी, समझी? आप रखिए अपने बच्चे अपने पास, नहीं ले जाऊंगी मैं किसी को भी अपने साथ। अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। यार इस बार तो मेरे धमकाने से भी नहीं सुन रही है मेरी बात। आखिर क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा है। आखिर इसको रोकूं कैसे? अगर ये चली गई मायके तो माँ मेरे ऊपर बहुत चिल्लाएगी। मुझे किसी ना किसी तरह इसे रोकना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, बोलिए। अच्छा सुनो, मैं अभी 2 दिन नहीं जा सकता हूँ तुम्हारे साथ। मैं तीसरे दिन तुम्हें लेकर चलूंगा तुम्हारे मायके। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पापा मेरे इतने ज्यादा सीरियस हैं और आप बोल रहे हैं 2 दिन बाद जाएंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर क्या करूंगी मैं? अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें लेकर चलूंगा बस। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपकी बात। कल मुझे शाम तक आप लेकर ही चलना। अगर नहीं लेकर जाओगे ना तो फिर मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे बोल दिया ना, एक बार लेकर चलूंगा। ठीक है, मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे लेकर चलेंगे। हाँ लेकर चलूंगा तुझे। चल अब खाना लगा दे, भूख लगी है। ठीक है। चलो अभी तो किसी तरह रोक लिया है, आगे देखता हूँ क्या करता हूँ मैं। तो पिंकी के पापा हम कब चल रहे हैं? अब तो शाम भी हो गई है, चलिए जल्दी से, फिर नहीं तो रात हो जाएगी। मैं अपने पापा जी को देख कर आती हूँ। माँ का फोन आया था, बोल रही थी आज तो कुछ ज्यादा ही सीरियस है, प्लीज आप जल्दी चलिए ना। जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कल मुझसे प्रॉमिस किया था कि कल शाम को आप लेकर चलेंगे मुझे, फिर आप कैसे बोल रहे हैं आज? वो तो मैंने यूं ही बोल दिया था तुम्हें रोकने के लिए। ना ही तुम कहीं जाओगी ना ही मैं कहीं जाऊंगा, समझी? चुपचाप से घर में रहो। जब देखो मायके जाना है मायके जाना है। कोई नहीं मर रहा है, और अगर जिसे मरना ही होगा ना तो मर जाने दो। तुम जाकर रोक तो नहीं लोगी। सच में आप लोग इंसान के नाम पर कलंक है, कैसे लोग हैं आप लोग? जरा सी आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती ऐसे बोलते हुए किसी के माँ बाप के बारे में? अगर मैं ही ऐसा बोल दूं आपके माँ बाप के बारे में तो कैसा लगेगा आपको? मैं तो जाऊंगी अपने पापा को देखने के लिए। मैं भी देखती हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे रोक कर दिखाए। बहुत हो गई तानाशाही आप लोगों की, बहुत सह लिया मैंने, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल नहीं सहने वाली हूँ। सुबह सुबह से ये चुड़ैल इतना शोर क्यों मचा रही है? काहे के लिए तुझसे बहस कर रही है? इस समय उसकी कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है। अरे माँ, उसने तो जिद ठान के रखी है, वो ना अपने मायके जा रही है, उसी बात के लिए मुझसे लड़ रही थी। हाँ मायके जा रही है? मम्मी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने पापा जी को देखने के लिए। अरे अभी तेरा ये मायके जाने का भूत उतरा नहीं है क्या? जब देखो रट लगा के रखी है, मायके जाना है मायके जाना है। कहीं नहीं जाना है, बोल दिया ना एक बार। मैं तो जाऊंगी मम्मी जी, अब कोई मुझे रोक कर दिखाए, मैं भी देखती हूँ कैसे रोकते हो आप लोग, और मैं अभी की अभी जा रही हूँ। ठीक है, फिर तुम अगर जाओगी ना इस घर से तो सोच लेना दोबारा इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा तुम्हें। हाँ फिर जिंदगी भर अपने मायके में ही रहना। ठीक है मम्मी जी, तो हम भी बोल देते हैं कि अगर आप लोग मुझे लेने नहीं आओगे ना तब तक मैं भी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अगर आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी आप लोगों की जरूरत नहीं है, समझिए आप? और आप भी समझ लीजिए अच्छे से। अच्छा बड़ा घमंड है तुझे अपने मायके वालों के ऊपर। अभी तो देखती हूँ कितने दिन रखते हैं तेरे मायके वाले। चाहे वो कितने दिन भी रखे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों के घर तो कभी भी नहीं आऊंगी। अगर आप लोग मुझे लेने नहीं आएंगे तो ना ही मैं हमेशा अपने मायके में रहूंगी, समझिए आप? इंसान हूँ मैं, अपना पेट कहीं भी पाल लूंगी। अगर जानवर पाल सकते हैं ना तो मैं तो इंसान हूँ, तो मैं तो पाल ही सकती हूँ। आपको क्या लगता है सब आपके भरोसे ही बैठे हैं क्या?
उन्हीं को देखने जा रही हूँ। ठीक है भाभी, जाइए। आप अकेले जा रही हैं कि भैया भी जा रहे हैं? भैया आप भी जा रहे हैं ना साथ में? कहीं नहीं जा रहा मैं। और तू अपनी भाभी को बोल दे कि दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेगी अगर इस घर से बाहर गई तो। क्या कह रहे हैं भैया आप? वो भी कह रहा है, सही कह रहा है। आप दोनों पागल हो गए हैं क्या? कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये भाभी कहीं घूमने नहीं जा रही है, अपने मायके ही जा रही है। उनके पापा की तबीयत खराब है तो उन्हें देखने भी ना जाए? अरे तो हमने ठेका लेकर रखा है क्या? किसी की तबीयत खराब है तो वो देखने जाए? तेरी भाभी कोई डॉक्टर थोड़ी ना है कि जाकर ठीक कर देगी उन्हें। अगर उन्हें मरना ही होगा तो मर जाएंगे, जीना होगा तो जी जाएंगे। अरे कोई ये इमराज तो है नहीं कि जो उनकी जान बचा लेगी। भगवान, आप मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आपका दिमाग तो सही है ना? कैसे बोल सकती हैं ये सब? भाभी के मम्मी पापा को थोड़ा तो सोचना चाहिए आपको कि भाभी को कैसा लगेगा। करते हो आप लोग, मतलब वो अपने मायके अपने माँ बाप को भी देखने ना जाए। ऐसे तो आप लोगों की जब भी जरा सी तबीयत खराब होती है तुरंत फोन लगाते हो मुझे, आ जा बेटा, बड़ी याद आ रही है तेरी, और मैं तुरंत फटाफट आ जाती हूँ। ऐसे ही अगर मेरे ससुराल वाले करें तो फिर कैसा लगेगा आपको? अगर मेरी सास भी आपके बारे में ऐसा ही बोले कि वो भी तो बुढ़िया हो गई है, कब मर जाए, क्या भरोसा क्यों जाती है उसे देखने के लिए, फिर कैसा लगेगा आपको? भैया आपको तो अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, तो उल्टा आप उन्हें धमका रहे हैं। सही कह रही है बेटा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। किसी के माँ बाप के बारे में ऐसे बोलना कितना गलत होता है। अरे मैं भी तो तेरी माँ हूँ। अगर तेरी सास मुझे ऐसे बोलती तो सच में मुझे बहुत बुरा लगता। करना बहू, मैंने तेरे माँ बाप के बारे में कितना गलत बोला। हाँ प्रिया, मुझे भी माफ करना। मैं दोबारा से कभी तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में ऐसा नहीं बोलूंगा। देखिए मम्मी जी और राहुल जी, मन के घाव इतने जल्दी नहीं भर जाते हैं कि एक माफी मांगने से सारा दर्द चला जाए। कोशिश जरूर करूंगी आप लोगों को माफ करने की। फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ। प्लीज प्रिया, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ प्लीज। ठीक है, आ जाइए। ठीक है भाभी, आप जाइए और जाते ही फोन लगाइएगा कि कैसी तबीयत है आपके पापा की। ठीक है दीदी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।